नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नई शुरुआत होने को है, नया युग आने को है और इस युग को हम महसूस करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। हालांकि हमें अभी से छोटे छोटे से संदेश मिलने लगे हैं, छोटी छोटी आभाएं हमें दिखने लगी हैं, छोटी छोटी आशाएं भी दिखने लगी हैं और यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है, यानी कि न्यू बिगनिंग होने जा रही है। तो राहु केतु क्या है कि राहु केतु बड़ी ही धीमी गति से चलते हैं और एक राशि का परिवर्तन करने में यह 18 महीने का समय लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 1.5 साल ले लेते हैं। तो जो राहु केतु हैं ये हमेशा ही वक्रीय चलते हैं और 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं केतु का जो राशि परिवर्तन है वह तुला राशि से कन्या राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फल होंगे वह भी यहाँ पर बदले हुए दिखाई देंगे। जो राहु केतु पहले मेष राशि में राहु रह करके और तुला में केतु के होने से जो हमें फल मिल रहे थे, वह इस राशि परिवर्तन के साथ साथ वह फलों में यहाँ पर बदलाव हो जाएगा। यानी कि अब जो राहु केतु की जो मुख्य राशि हो जाएगी वह मीन और कन्या, एक गुरु की राशि होगी और वहीं पर एक बुध की राशि होगी। यानी कि मीन राशि का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास है, तो गुरु के घर में राहु आ जाएंगे। अब ऐसे समझिए कि जैसे कोई टेनेंट आ जाता है, हम किसी किराएदार को रखते हैं, तो इस समय क्योंकि गुरुदेव के साथ में सानिध्य था इधर बीच में, तो गुरुदेव ने यह आज्ञा दी कि आप मेरे घर में जाकर के निवास कर सकते हैं। अब यहाँ पर मीन राशि में राहु के होने पर भी गुरु का कितना भी कहें वह प्रभाव रहेगा। गुरु की राशि में जब भी राहु होते हैं या केतु होते हैं तो वह अपनी मनमानी नहीं कर पाते। यानी कि राहु का जो तरीका है फरेब करना, चालबाजी करना या ऐसी राजनीति करना जिसमें सब उलट जाए और या अपने फायदे को देखना, तो यहाँ पर जो राहु जब मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर वह इन सब के कामों में, यानी कि जो नंबर 2 के काम है या चालबाजी के काम है, तो यहाँ पर यह वह कर नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि आने वाले समय में जिस समय पर ये राहु केतु पूर्ण रूप से 1.5 साल के समय रहेगा, इस बीच में कितना भी आप देखेंगे कि यहाँ जो भ्रष्टाचार होगा वह काफ़ी कम हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा भी वह गुरु के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यह समझना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वह करीब करीब खत्म सा हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 1:33 पर राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, वही केतु इसी समय पर तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए राहु क्या है, राहु नॉर्थ नोड के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, युक्ति से काम करता है और इसकी आसक्ति क्या होती है, लालच होती है। वह राहु क्या है, मांगे मोर, राहु को और ज़्यादा चाहिए, उसको संतुष्टि नहीं होती है। वहीं जो साउथ नोड है यानी कि केतु है वह मुक्ति धाम है, निवृत्त है, यानी कि छोड़ देना है या सन्यासी की तरह अपने जीवन को निर्वाह करना है। तो यहाँ पर जब कन्या राशि में यह केतु देव आते हैं तो कन्या राशि वाले कुछ यहाँ पर किन्हीं समस्याओं से यहाँ पर निवृत्त हो जाएंगे और यहाँ पर उनका जो लालच है वह छूट जाएगा। अगर देखें तो क्या है कि इससे पूर्व में जब राहु केतु करीब सन 18 साल पहले की बात है, तो 2006 के आसपास राहु केतु इसी राशियों में थे। तो 2005 से 2006 के बीच में 18 महीने के लिए राहु और केतु मीन राशि और केतु यानी कि कन्या राशि में थे। आप सोचो कि 18 वर्ष पहले आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। तो 25 मार्च 2005 से लेकर के 11 अक्टूबर 2006 तक का वह समय था। इससे पूर्व में राहु और केतु यानी कि 2005 में 18 को अगर हम माइनस कर दें तो 1986, 87, 88 ये एक ऐसा समय था जिस समय पर राहु केतु मीन राशि में थे। तो आप इन सन को देखिए, यानी कि
अगर आज आप 18 साल के हैं तो जन्म के समय पे ऐसा था। अगर आप 36 वर्ष के हैं तो आपके 18 वर्ष की आयु में ऐसा था। और आप 18 दूनी 36, 18 54 वर्ष के भी हैं तो भी आपके यह मीन राशि में राहु था। तो आप सोचे कि 42 वर्ष की आयु में ऐसी क्या विशेष घटना हुई थी। और इससे भी ऊपर देखा जाए तो 18 दूनी 36, 18 तेईस 54। तो राहु की जो तीसरी आवृत्ति होती है, यानी कि विशेष करके जो 54 इयर्स वाले लोग हैं, यह एक विशेष निर्णायक होती है। यानी कि इन 18 महीनों में कुछ नए फैसले यहाँ पर हो जाने ही हैं, क्योंकि राहु की तीसरी आवृत्ति है। तो जिनकी उम्र 54 साल, 55 साल या 56 वर्ष की हो, तो यहाँ पर ये जो राहु की आवृत्ति है, ये तीसरी आवृत्ति कहलाएगी। और ऐसे में बहुत सारे निर्णायक फैसले या जीवन के कठोर या सरल या जो आपने कभी नहीं सोचे हैं, वैसे निर्णय यहाँ पर साबित होंगे। आपकी चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं अथवा आपके विपक्ष में हो सकती हैं। तो विशेष करके यहाँ पर देखना है कि 54 वर्ष की उम्र, 55 वर्ष की उम्र और 56 वर्ष की जिनकी भी आयु है, जिन जातकों की, स्त्री हो या पुरुष हो, तो यहाँ पर कुछ विशेष निर्णायक फैसले लेने ही होंगे। अब राहु की अगर चौथी आवृत्ति बात की जाए तो ये 72 वर्ष का एक टेन्योर आता है। तो जिनकी आयु 72 वर्ष की है, उन्हें भी यह राहु के विशेष प्रकार के अच्छे या बुरे, मुक्तिदायक या युक्तिदायक निर्णय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर विशेष सलाह यही है कि जिनकी भी इस आयु वर्ग में 54, 55, 56 या 70, 72, 75 की जिनकी भी आयु है, वह ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पर विशेष क्या होगा, राहु आपके जन्म के समय जिस भाव में होंगे उस भाव के फल देंगे। जैसे चौथे भाव में अगर राहु है तो यहाँ पर चौथे भाव क्या है, माता का भाव है, सुख का भाव है, भवन का भाव है, आपके घर आंगन का भाव है। तो यहाँ पर राहु की प्रवृत्तियाँ, यानी कि और चाहिए, नित्य और चाहिए, यानी कि वह जो संतुष्टि नहीं है वह और चाहिए, यानी कि दिल मांगे मोर वाली जो बात होती है। तो यहाँ पर राहु यानी कि सुख संबंध यहाँ पर बढ़ जाएंगे या सुख संबंधों को बढ़ाने का आप यहाँ पर बहुत प्रयास करेंगे। तो यहाँ विशेष समझना कि मीन राशि में जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं और राहु और शुक्र जब भी कभी इस राशि से परिवर्तित करके जाएंगे तो यहाँ पर आपके घर में बहुत सारी विलासिता का सुख देंगे, आनंद देंगे, खुशी देंगे। तो यहाँ पर देखिए शुक्र वैसे क्या है, दैत्यों के भी गुरु हैं और सलाहकार हैं। और यहाँ पर देखना कि जब बुध का प्रभाव होगा, यानी कि बुध जब इस मीन राशि में राहु के साथ होंगे, यानी कि जब गोचर करते करते बुध देव महाराज जो 25-26 दिन में एक राशि का परिवर्तन करते हैं, तो जब वह घूमते घूमते मीन राशि में आएंगे तो यहाँ नीच तत्व के दोष के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि अति बुद्धि राहु के साथ बुध जो है वह प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा, राहु वैसे भी बुद्धि लगाते हैं और उसके साथ बुध का शामिल हो जाना, तो यहाँ पर जो बुध है, बुध को सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के एक अच्छी बौद्धिक क्षमता को दिखाना होता है। लेकिन जब वह बुध राहु की शक्ति ले रहा है, यानी कि मनमानी अलग तरीके से सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, तो इस तरीके की जब बातें सोचता है तो यहाँ पर अति बुद्धि के कारण यहाँ पर नीचत दोष के शिकार हो जाते। यही होता है बुध का मीन राशि में नीच का हो जाना। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और वहीं शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के फलों को आपको समझना है कि जब कन्या राशि में शुक्र होंगे तो क्या फल आएंगे और बुध होंगे तो क्या फल आएंगे। तो यह इस समय जो बुध और शुक्र की जो भूमिका है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। राहु जब बुध के साथ मीन राशि में गोचर करेगा तब कुछ विचित्र सी स्थितियों को उत्पन्न भी करेगा। वहीं देखा जाए तो जो शुक्र है,
जब मीन राशि में गोचर करेगा तो बहुत सारी समृद्धि प्रदान करेगा। और केतु जब जब बुध के साथ युति बना करके गोचर करेगा तो डिफरेंट टाइप के AI टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा। यहाँ पर जो इंटरनेट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, नई उपलब्धियां हैं, वह प्रकाश में आएंगी। केतु क्या है, एक ऐसा एंटीना है जिसके जो दिखता नहीं है, क्योंकि वो हेडलेस है, उसकी जो विचारशीलता है वह अनंत आकाश को जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के AI टूल्स यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। और वहीं अगर केतु को देखा जाए तो जब जब शुक्र के साथ संबंध करेगा तो रिश्तों में मन मुटाव या अलगाववाद भी देगा। और ऐसा होगा 3 नवंबर 2023 से संध्या काल को 4 बजे से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक। तो शुक्र और केतु का संबंध, एक तो शुक्र का नीच होना, उस पर केतु हो जाना, यानी कि कुछ यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आ जाना, संबंधों में मनमुटाव या रिश्तों का छूट जाना भी यहाँ पर संभव है। तो 3 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक शुक्र और केतु का संबंध रहेगा कन्या राशि में। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है, एक तो नीच का, उस पर केतु लगा हुआ है। राहु जब जब बुध के साथ संबंध करेगा तो नीचत्व दोष के कारण अति बुद्धि का प्रयोग करेगा, इसके कारण विशेष नीचत्व प्राप्त होगा। और ऐसा कब होने वाला है, ऐसा 7 मार्च 2024 से लेकर के 25 मार्च 2024, यानी कि इस समय पर अति बुद्धि का प्रयोग होने के कारण ये जो दिमाग है कुछ ज़्यादा ही सोच दिया जिससे नुकसान हो गया। तो ऐसे नुकसान से यहाँ पर बचना। शुक्र जब जब मीन राशि से गोचर करेंगे और राहु का समागम करेंगे तो एक नई पहल, रिश्तों में के साथ अपनापन, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और ऐसा है 31 मार्च 2024 से लेकर के 25 अप्रैल 2024 तक। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो हमें 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु के राशि परिवर्तन के साथ हमें महसूस होंगी। तो जो जितनी भी हमारी ये 12 राशियां हैं, उन राशियों के संबंध में जो मेरा वीडियो है वह आगे भविष्य में आएगा। और आपको अगर मेरा यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर करना ना मत भूलिएगा और साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको मेरे वीडियो कैसे प्राप्त होंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राहु केतु के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है समस्त 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय की जानकारी को लेकर के। तो मित्रों, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला एपिसोड आपको तुरंत ही मिल जाए।